जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग जो है इस बुक की बहुत इंतज़ार था कि एडुटेरिया बुक के जो है सो करंट अफेयर्स जो कि न्यू आया हुआ है, जो बीपीएससी, ऑल स्टेट्स पीसीएस, बीएसएससी, यूपीपीएसएससी, वीडियो, रेलवे, इसके साथ ही जेएसएससी और जेएसएससी, एसआई, एसएससी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो देखिए दोस्तों, या तो फिर बीपीएससी हो, ऑल स्टेट्स पीसीएस हो, बीएसएससी हो, यूपीएसएससी हो, वीडियो, रेलवे, जेएसएससी, एसआई, एसएससी और कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये जो है सो करंट अफेयर्स जो है सो महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। तो अतः इसे लगाना, इसे एक बार कम से कम पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। देखिए दोस्तों, ये वार्षिकी 2022 का जो करंट अफेयर्स है, जो न्यू है, और ये जो है वार्षिकी 2022 नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक दिया हुआ है। साथ ही देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये जो है सो आज़ादी के आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में लोगो दे रखा है इस बुक में। और मुख्य आकर्षण बिंदु है कि इसमें केबीसी 2022 के करंट अफेयर्स प्रश्न दिए हुए हैं। साथ ही 2022 में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स का प्रश्न को भी दे दिया गया है। तो ये बुक कुल मिला के बहुत ही अच्छी है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एग्ज़ाम बुक्स आपके लिए हमेशा जो है सो हेल्पफुल रहेगा। आइए दोस्तों, देखते हैं, इस बुक को पढ़ते हैं कि इस बुक को जो है सो बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है। तो इस बुक में कौन कौन सी जो है सो करंट अफेयर्स दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है सो सेकंड बुक दिया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया बुक को। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस बुक को पढ़ें। देखिए, वार्षिकी 2022 जो है लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है सो 1 नवंबर 2021 से 10 नवंबर 2022 तक दिया हुआ है। तो आशा करते हैं कि ये करंट अफेयर्स जो है सो लेटेस्ट है और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए दोस्तों, ये जो है सो बुक है। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं इस बुक को। दोस्तों, ये जो है सो बुक के जो है सो फर्स्ट चैप्टर, जो कि फटाफट शो.com का पार्ट 6 है, जो कि नवंबर 2021 से 2022 तक है। तो इसके राष्ट्रीय जो है जो टॉपिक है उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। देखिए, शुरू से अंत तक बने रहिएगा कंप्लीट करने वाले। तो क्या है राष्ट्रीय? एक में है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई। कहाँ की गई? जयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट है, खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। नेक्स्ट है, 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, महाराष्ट्र। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, क्या है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई? तो कहाँ की गई? गांधीनगर में। फिर से पढ़ते हैं, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये गांधीनगर में की गई। नेक्स्ट है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है, सिक्स्थ है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पुणे में किया गया। फिर से देखते हैं दोस्तों, क्या है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पुणे में किया गया। नेक्स्ट है, 7 नंबर का है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। तो ये
करंट अफेयर्स 8 क्या है, भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये भुज गुजरात में किया गया। कहाँ, भुज गुजरात में किया गया। 9 नंबर देखते हैं, किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है, तो ये उत्तराखंड ने की है। फिर से पढ़ते हैं, किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है, तो ये उत्तराखंड ने की है। नेक्स्ट है, भारत की पहली खारे पानी से जलने वाले लालटेन का नाम क्या रखा गया है, तो ये रोशनी रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 11वां नंबर क्या है, तो 11वां नंबर है, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना, तो ये मंडला बना, जो कि मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है 12 नंबर, किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया है, तो ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया है, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट है 13 नंबर, किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी, तो ये उत्तर प्रदेश में। किसमें, उत्तर प्रदेश में। फिर से पढ़ते हैं, किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी, तो ये उत्तर प्रदेश में। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर, जो कि इस प्रकार है, क्या है, तो ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का राज्य कौन बना, तो ये केरल बना। क्या है, ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का राज्य कौन बना, तो ये केरल बना, केरल बना। उसके बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, क्या है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया, तो ये रानीखेत उत्तराखंड में। कहाँ, रानीखेत उत्तराखंड में। नेक्स्ट है 16 नंबर, क्या है, 16 नंबर है, हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना, तो ये एलोरा की गुफा बना। कौन बना, एलोरा की गुफा। नेक्स्ट है 17 नंबर, आइए 17 नंबर देखते हैं, तो 17 नंबर देखते हैं, क्या है 17 नंबर, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो ये झारखंड बना। फिर से पढ़ते हैं, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो ये झारखंड बना। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर, पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया, तो ये गुवाहाटी असम में खोला गया। नेक्स्ट है 19 नंबर, क्या है, भारत हड़प्पा संस्कृति, क्या है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, राखीगढ़ी हरियाणा में। कहाँ बनाया जा रहा है, राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट है 20 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन किया गया, तो ये गया में किया गया। क्या है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन किया गया, तो ये गया में किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया, तो अंडमान निकोबार को घोषित किया गया। किसको, अंडमान निकोबार को घोषित किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर, 21 नंबर है, एक मिनट दोस्तों, 21 नंबर है, आइए 22 नंबर, क्या है, भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 23 नंबर का, क्या है, 23 नंबर 23, भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है, तो ये नीति आयोग ने। क्या है, भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है, तो ये नीति आयोग ने। नेक्स्ट है 24 नंबर का, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये तेलंगाना में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तेलंगाना में किया जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट है 25 नंबर, 25 नंबर का है, ये रहा 25 नंबर, क्या है, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना है, तो ये इंदौर बना है। क्या है दोस्तों, फिर से देखते हैं, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना है, तो ये इंदौर बना है। नेक्स्ट है 26 नंबर, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना, तो ये
क्या है, पुल्लमपारा पंचायत केरल। फिर से पढ़ते हैं, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना है, तो ये पुल्लमपारा पंचायत जो है सो केरल का। नेक्स्ट है 27 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये संगरूर पंजाब में। फिर से पढ़ते हैं, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये संगरूर पंजाब में। आइए 28 नंबर का जो है सो करंट अफेयर्स देखते हैं, क्या है, हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो ये मध्य प्रदेश बना। नेक्स्ट है 29 नंबर, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया, तो ये सिक्किम में किया गया। नेक्स्ट है 30 नंबर, भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है, तो ये अमेजोन बनी है। कौन बनी, अमेजोन। नेक्स्ट आइए देखते हैं, किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है, तो ये महाराष्ट्र ने की है। किसने, महाराष्ट्र ने। आइए दोस्तों 32 नंबर का देखते हैं, 32 नंबर का है, 32 नंबर का है, भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है, तो ये दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर से पढ़ते हैं, भारत का पहला पूरी तरह से 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, तो ये दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है 33 नंबर का, किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया है, तो ये बिहार ने। क्या है, किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया है, तो ये बिहार ने। नेक्स्ट है 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना, तो ये दिल्ली पुलिस। क्या, फिर से पढ़ते हैं, 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना है, तो ये दिल्ली पुलिस। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है 35 नंबर करंट अफेयर, जो किस प्रकार है, क्या, किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काईवॉक खोला है, तो ये मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे। 36 नंबर देखते हैं, वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं, तो ये महाराष्ट्र में, और दूसरा स्थान जो है तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है 37 नंबर का, वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से घरेलू पर्यटक आए हैं, तो ये तमिलनाडु में, और दूसरा स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्या है दोस्तों 38 नंबर का, कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो ये कौन सा एक्सप्रेसवे है, तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, जो कि इस प्रकार है, क्या है 39, किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है, तो ये कर्नाटक में। नेक्स्ट 40 नंबर का, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है, तो ये दिल्ली सरकार ने की है। नेक्स्ट है 41, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी, तो ये जानवी डंगोती बनी, डांगेती। कौन है, जानवी डांगेती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, जो कि इस प्रकार है, क्या है, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्य की वाहनों को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो ये हिमाचल प्रदेश बना। नेक्स्ट 43 नंबर, मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है, तो ये वरुण रखा गया है। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एग्ज़ाम बुक्स को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो है सो आपको हर एग्ज़ाम के लिए जो है सो हेल्प करने में आगे रहेगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम बुक्स को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों 44 नंबर, किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, तो ये बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट है 45, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो ये गुजरात है। आइए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या 46 नंबर वाला पॉइंट, तो ये रहा 46, क्या है, इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया, ईगल रखा गया है। फिर से पढ़ते हैं, इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया है, तो ये ईगल रखा गया है। नेक्स्ट है 47, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल
ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये मलेशिया में। फिर से पढ़ते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो मलेशिया में। नेक्स्ट है 48 का, नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये जम्मू कश्मीर बना है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट है 49 यानी कि 49वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, क्या है? जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये तमिलनाडु बना। फिर से जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये तमिलनाडु बना। नेक्स्ट है महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो ये ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड निगम जो है सो REC लिमिटेड। क्या है? महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो कि REC लिमिटेड है। दोस्तों इसको जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि महारत्न कंपनी से क्वेश्चन आते रहते हैं और ये 12वीं कंपनी बनी है। तो इससे पहले जो है सो 11 कंपनी थी महारत्न कंपनी, और उसको कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि कौन कौन सी कंपनी जो है सो महारत्न कंपनी थी है, और ये 12वीं है। देखिए दोस्तों 51 नंबर, भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। फिर से पढ़ते हैं, भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये क्या है? पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 जो कि इस प्रकार है, करंट अफेयर्स 52 क्या है? एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये फ्यूल फ्लिप एनर्जी। कौन है? फ्यूल फ्लिप एनर्जी। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर करंट अफेयर्स जो कि इस प्रकार है, 99 वर्ष के अंतराल 199 माफ़ कीजिएगा 199 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया? तो ये सोखुवी रेलवे स्टेशन, और पहला कौन है? दीमापुर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है 54 नंबर, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये महाराष्ट्र बना। फिर से पढ़ते हैं, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। आइए दोस्तों 55 नंबर वाला देखते हैं, क्या है 55 नंबर का? तो है सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग का सड़क का निर्माण करेगा? तो ये कौन करेगा? अरुणाचल प्रदेश। फिर से पढ़ते हैं, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों राष्ट्रीय में जितने भी सारे फटाफट 55 करंट अफेयर्स थे उसको हमने देख लिया। अब हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय वाले को हम लोग देखने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा और लास्ट तक देखते रहिए कि अंतर्राष्ट्रीय में कि कौन कौन से जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स दिए गए हैं इसमें। तो आइए 56 नंबर वाला देखते हैं। 56 नंबर का है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये हजीरा गुजरात में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 57, विश्व का पहला कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये भावनगर गुजरात में किया गया। नेक्स्ट देखिए 58 यानी कि 58 का देखते हैं। 58 का है, किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? तो ये चीन ने दिया है। नेक्स्ट है 59, हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? तो ये किस देश ने? जर्मनी ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है 60 नंबर का, महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये स्कॉटलैंड बना। फिर से पढ़ते हैं, महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो स्कॉटलैंड बना है। नेक्स्ट आइए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 61 जो कि 61वां नंबर करंट है, विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है बने हैं? तो ये मैक रदरफोर्ड बने। कौन बने हैं? मैक रदरफोर्ड। फिर से पढ़ते हैं, विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो मैक रदरफोर्ड बने हैं। नेक्स्ट है 62 वाला, कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? तो भारत। फिर से पढ़ते हैं, कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? तो ये भारत है। 63 नंबर देखते हैं, दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमो हाजी का निधन हो गया है, वह किस देश का था? तो वह ईरान का था। फिर से पढ़ते हैं, दुनिया
का सबसे गंदा आदमी अमो हाजी का निधन हो गया है, वह किस देश का था? तो वो ईरान का था। नेक्स्ट है दोस्तों 64 नंबर का, जो किस प्रकार है 64, क्या है दोस्तों? कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बन रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया बन रहा है। नेक्स्ट है 65, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? तो ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके। फिर से पढ़ते हैं, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? तो ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने यूके। नेक्स्ट है 66 नंबर का, दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया? तो न्यूयॉर्क विधानमंडल यूएसए ने। क्या है दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया? तो न्यूयॉर्क विधानमंडल यूएसए ने। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 67 नंबर का, देखते हैं करंट अफेयर्स। क्या है राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये टोगो बना है। और 55वां कौन था? गैबॉन। फिर से पढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये टोगो। और 55वां कौन था? गैबॉन। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 68 नंबर, 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये क्रोएशिया बना है। कौन बना है? क्रोएशिया। नेक्स्ट है 69 यानी कि 59 नंबर का, देखिए क्या है करंट अफेयर्स। वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया है? तो किसे? वाराणसी को नामित किया है। फिर से पढ़ते हैं, वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया है? तो ये वाराणसी को किया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है 70 नंबर का, 17वां नंबर क्या है? किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया है? तो किसने किया? ब्रिटेन ने। फिर से पढ़ते हैं, किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया? तो ये किसने किया? ब्रिटेन ने। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है, जो कि जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ते हैं 71 नंबर, किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? तो ये गूगल ने किया है। फिर से पढ़ते हैं, किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया? तो ये गूगल ने पेश किया। नेक्स्ट है 72 नंबर, किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। फिर से पढ़ते हैं, किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया है? तो ये चीन ने। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 73 नंबर का, जो किस प्रकार है। क्या है, किस देश ने राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने। फिर से पढ़ते हैं, किस देश ने राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा किया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट है 74 नंबर, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। फिर से पढ़ते, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। 75 नंबर देखते हैं, विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया माया नाम से किस देश ने बनाया है? तो ये चीन ने बनाया। फिर से पढ़ते, विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया माया नाम से किस देश ने बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है। 76 नंबर पढ़ते हैं, दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो ये दानुरी है। क्या है? दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो ये दानुरी है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 76 के बाद 77 नंबर का, जो किस प्रकार है। 77 नंबर, IIT हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? तो ये सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या? फिर से पढ़ते हैं, IIT हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? तो ये सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसके साथ मिलकर। आइए दोस्तों 78वां करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो ये उत्तराखंड में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? उत्तराखंड में। क्या है, अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड। नेक्स्ट है 79, ओमिक्रॉन वायरस के लिए
बाइवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम है। क्या है? ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाइवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। आइए 80 नंबर 80वां जो है सो हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। क्या है? 80 नंबर का करंट अफेयर्स है। IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? तो ये IIT मद्रास बना है। फिर से पढ़ते हैं, IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? तो ये IIT मद्रास बना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, खेलकूद संबंधी जो है सो करंट अफेयर्स में क्या क्या दिया गया है इसमें फटाफट 100 में। आइए देखते हैं। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है सो हम आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है सो प्रोवाइड करा पाएंगे और आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे और नोटिफिकेशन जो है सो आपके पास सबसे पहले जाएगी। आइए दोस्तों 81 नंबर का देखते हैं। IIC महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। किस देश में? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट 82 अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ये अमन सहरावत बने हैं। कौन बने? अमन सहरावत। नेक्स्ट 83 नंबर का क्या है? करंट अफेयर्स 83 नंबर का 83वां क्या है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये हरमनप्रीत कौर, और सितंबर 2022 के लिए। क्या है? फिर से पढ़ते हैं, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये हरमनप्रीत कौर, सितंबर 2022 के लिए। नेक्स्ट है 84 नंबर का करंट अफेयर्स। डायमंड लीग 2022 भाला फेंक में का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी भाला फेंक में कौन बने हैं? तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं। नेक्स्ट है 85 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये जेम्स एंडरसन बन गए हैं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 यानी कि 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जेम्स एंडरसन बन गए हैं। आइए 86 नंबर का करंट अफेयर्स क्या है देखते हैं। तो है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये अंतिम पंघाल बनी है। कौन बनी है? अंतिम पंघाल बनी है। दोस्तों आइए नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर का क्या है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये विराट कोहली बने हैं। दोस्तों एग्जाम बुक्स को जो है सो हमेशा सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप वीडियो मिस ना करें। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 88 नंबर का। एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बना है? तो ये मोहम्मद शामी। क्या है? एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला सबसे तेज गेंदबाज कौन बना है? तो ये मोहम्मद शामी बना है। नेक्स्ट 89 का क्या है? किस शहर को विश्व का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये अहमदाबाद को की गई है। क्या है? किस शहर को विश्व का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो अहमदाबाद को। नेक्स्ट 90 नंबर का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली बने। कौन बने? विराट कोहली बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्या है? राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी जो है सो करंट अफेयर्स। आइए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिए रखा है। तो इसमें है 91 नंबर का है, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तो ये तमिलनाडु में। कितने हुए? 14 हुए हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तो ये तमिलनाडु में 14। नेक्स्ट 92 का, भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये पुणे में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। क्या भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG लिक्विड नेचुरल गैस
ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये पुणे में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। नेक्स्ट है 93 का, भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना है? तो ये दासपारा गांव त्रिपुरा में। कहाँ? दासपारा गांव त्रिपुरा में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 94 नंबर का करंट अफेयर्स, जो कि इस प्रकार है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया? तो ये मोढेरा गांव गुजरात में। यानी कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया? मोढेरा गांव गुजरात को। आइए नेक्स्ट देखते हैं 95 का, 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? तो ये जैसलमेर राजस्थान में। क्या 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? तो ये जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट है 96 नंबर, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तो ये तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है 97 का, किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? तो ये तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। फिर से हम लोग पढ़ते हैं 97 नंबर का, क्या है, किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? तो ये तमिलनाडु ने। नेक्स्ट 98 का, किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने। फिर से पढ़ते हैं, किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा ने। नेक्स्ट है 99, किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की है? तो ये ब्राज़ील ने। किस देश ने की है? ब्राज़ील ने की है वनों की सर्वाधिक कटाई। नेक्स्ट है दोस्तों, और आज का लास्ट है पॉइंट 100 नंबर का, क्या है, ये देखिएगा 100 नंबर का है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो लेह हवाई अड्डा लद्दाख। फिर से पढ़ते हैं 100 का 100 वाला करंट अफेयर्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो लेह हवाई अड्डा जैसे लद्दाख को। तो दोस्तों आज हमने फटाफट 100 को जो कंप्लीट कर दिया है। अगर हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम बुक्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो जो है आपसे मिस ना हो और आप हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और जो है सो आप वीडियो जो है सो मिस नहीं करेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग 2021-22 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव को भी कवर अप करेंगे। तो देखिए महोत्सव है और महीना किस महीना में वो महोत्सव हुआ है और स्थल कहाँ पे हुआ है वो दिया गया है, यानी कि त्यौहार को देखेंगे, उसके दिन को देखेंगे कि किस महीने में हुआ है और वहाँ जो है सो किस जगह में हुआ, उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा। क्या है आइए देखते हैं। पहला महोत्सव है पहलगाम पक्षी महोत्सव। ये कहाँ हुआ है, कब हुआ है? अक्टूबर 2022 महीना में हुआ है और ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। क्या है? पहलगाम पक्षी महोत्सव अक्टूबर 2022 जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है नुआखाई महोत्सव सितंबर 2022 उड़ीसा में। नेक्स्ट है सुमंग लीला महोत्सव, ये सितंबर 2022 ये मणिपुर में हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है बथुकम्मा फूल उत्सव, ये सितंबर 2022 तेलंगाना में हुआ है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आदिपुरम महोत्सव अगस्त 2022 तमिलनाडु में। नेक्स्ट है ओनम पर्व अगस्त 2022 केरल में। नेक्स्ट है खार्ची उत्सव जुलाई 2022 त्रिपुरा में। फिर नेक्स्ट है आम महोत्सव, ये कहाँ हुआ है? जुलाई 2022 लखनऊ में। फिर है अम्बुबाची मेला, ये जून 2022 असम में। नेक्स्ट है बैखो त्योहार, ये कहाँ हुआ है? जून 2022 असम में हुआ है। कब हुआ है? जून 2022 असम में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है लेवेंडर फेस्टिवल मई 2022 जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम उत्सव, ये मई 2022 केरल में। नेक्स्ट है सिरुई लिल्ली महोत्सव, ये मई 2022 मणिपुर में। और फिर रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव, ये अप्रैल 2022 असम में। नेक्स्ट है
माधवपुर मेला अप्रैल 2022 गुजरात में। फिर है सरहुल महोत्सव अप्रैल 2022 झारखंड में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मार्च 2022 आंध्र प्रदेश में। फिर है कंबाला उत्सव मार्च 2022 कर्नाटक में। नेक्स्ट है डोल यात्रा, ये मार्च 2022 पश्चिम बंगाल में। हेरात पर्व मार्च 2022 जम्मू कश्मीर में। दोस्तों सारे महोत्सव को एक एक करके याद करिएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीएसएससी सचिवालय सहायक हो या फिर जेपीएससी जो है उसका एग्ज़ाम हो सचिवालय सहायक, या फिर रेलवे हो, या फिर जो है सो आपका एसएससी हो, सभी में जो है सो करंट अफेयर्स में जो है सो महोत्सव जो चैप्टर है वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उससे कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों इसको जो है सो कंप्लीट करते हैं और इसको जो है सो 2-3 बार जो है सो पढ़िएगा तो ये याद भी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कहाँ तक हमने देखा है डोल यात्रा। क्या है डोल यात्रा, कहाँ हुआ है, पश्चिम बंगाल में, और कब हुआ है, मार्च 2022 में। फिर देखते हैं हेरात पर्व जो हुआ है वो मार्च 2022 जम्मू कश्मीर में हुआ है। फिर है स्पीतु गस्टर फेस्टिवल, ये फरवरी 2022 लद्दाख में। और फिर रथ सप्तमी उत्सव, ये फरवरी 2022 आंध्र प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है तुरगया महोत्सव, ये फरवरी 2022 अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है कंछोत महोत्सव, ये फरवरी 2022 जम्मू कश्मीर में। फिर है लोसार महोत्सव, ये फरवरी 2022 लद्दाख में। फिर है लोसांग यानी कि नामसूंग महोत्सव, ये जनवरी 2022 अब कहाँ हुआ है, सिक्किम में हुआ है। फिर है कचाई लेमन महोत्सव, ये जनवरी 2022 मणिपुर में हुआ है। फिर है जलीकट्टू महोत्सव, ये जनवरी 2022 ये तमिलनाडु में हुआ है। फिर है शिल्पग्राम महोत्सव, ये दिसंबर 2021 उदयपुर राजस्थान में हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये दिसंबर 2021 नागालैंड में हुआ है। फिर पुष्कर महोत्सव, ये दिसंबर 2021 जम्मू कश्मीर में हुआ है। फिर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये दिसंबर 2021 पणजी में हुआ है। फिर हर्बल महोत्सव, ये नवंबर 2021 ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। फिर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये नवंबर 2021 मेघालय में हुआ है। फिर है बोईता वंदना महोत्सव, ये नवंबर 2021 उड़ीसा में हुआ है। कब हुआ, नवंबर 2021 उड़ीसा में हुआ है। तो हमने आज जो है सो इस फेस्टिवल के भी टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। तो आशा करते हैं कि आपको ये आज का वीडियो जो है ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो हमारे जो है सो फटाफट 100 और जो है फटाफट 100.com और जो है सो ये फेस्टिवल वाला जो फेस्टिवल का जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा होगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा, और आने वाले वो कमेंट करिएगा। और साथ ही ये भी कमेंट करिएगा कि आपको जो है सो आने वाले किस एग्ज़ाम के लिए कौन सी वीडियो चाहिए, कौन सी बुक की, तो हमें कमेंट करिएगा। आशा करेंगे कि हम आपकी जो है सो कमेंट को के अनुसार जो है सो आपको वो सपोर्ट दे पाएँ, तो हमें बहुत ही खुशी होगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।